वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं लाइव चैप्टर में, जिसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस कर ली थी कि व्हाट आर रिफ्लेक्शन। दोस्तों रिफ्लेक्शन में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या साइन रूल हैं, प्लस 4 डिफरेंट केसेस भी थे। जल्दी मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें कि मैं बताऊंगा कि डिफरेंट केसेस क्या होंगे कॉनकेव मिरर में, और सेकेंडली कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं लेके आऊंगा। आज बेसिकली मैं ये लेके आया हूं कि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हाउ कैन वी जज अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, कैसे हम जज करते हैं। दोस्तों उसके लिए एक बेहतरीन सा फॉर्मूला है जिसका नाम है क्या, मिरर फॉर्मूला। अब दोस्तों ये क्या है बेसिकली, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम नंबर ऑफ केसेस किस में जाता है, कॉनकेव में ना 6 केसेस आते हैं। पहला होता है कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो, दूसरा होता है कि बियॉन्ड सी पे हो, तीसरा एट द सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, और पांचवा एट एफ, और छठवां क्या है बिटवीन एफ एंड पोल पी। तो ये नंबर ऑफ केसेस ज्यादा किसमें है, कॉनकेव में है। तो हम क्यों ना मिरर फॉर्मूले को कॉनकेव के रेफरेंस में समझें और सिमिलरली हम कर दें कॉन्वेक्स के मिरर में, है ना। समझने की बस आनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, और आपको मैं एक मिरर के साथ में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो फटाफट देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा कि एक था ये कॉनकेव मिरर, ये था इसका पोल, ठीक, और ये था इसका एफ और ये था इसका सी, है ना, राइट, इतना था ना। और हमने चीजें क्या सीखी थी, सबसे पहले हमने चीजें सीखा था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, कि जब भी ये पोल को हम मानेंगे ओरिजिन, ठीक है, पोल को हम मानेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन से अगर मैं इधर मूव कर रहा हूं तो वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू, अगर ओरिजिन से मैं इधर मूव कर रहा हूं तो वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। ओरिजिन से अगर मैं अपवर्ड मूव कर रहा हूं तो वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू, और ओरिजिन से अगर मैं डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं तो वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ये 4 चीजें तो हमने सीख ली थी, है ना। तो इसी से रिलेटेड हमारा मिरर फॉर्मूला है। देखिए अब मैं आपके सामने यहां पे कुछ चीजें मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आता है U, फिर आता है V, और फिर आता है F, ठीक है। ये 3 चीजें आपके लिए, बस मिरर फॉर्मूले में 3 चीजें हैं। देखिए सबसे पहले U क्या है, U है बेटा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्यों? क्योंकि पोल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। पोल क्या है हमारे लिए, इस तरह जैसे कार्टेशियन प्लेन होता था ना, वैसे इस टाइम पोल क्या है, ओरिजिन है, 0। कार्टेशियन प्लेन में 0 0 क्या होता था, ओरिजिन होता था ना। यहां पे भी हमारा ओरिजिन क्या है, हमने पोल को कंसीडर किया है, ठीक है। और V क्या है, ये है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक। और F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये चाहे ये कॉनकेव हो चाहे ये कॉन्वेक्स हो, मैंने आपको एक रेफरेंस ले लिया है कि मैं कॉनकेव मिरर का रेफरेंस लिया है। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जब मैंने ये आपको बोल दिया है कि ओरिजिन मेरा क्या है, P है। अब P से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा हूं तो वहां पे हमेशा मेरी डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव होगा, और अगर P से मैं पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, राइट। अगर आप यहां तक समझ में आ गए तो आपको पूरा मिरर फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है कि मेरा फॉर्मूला एक सिंपल सा है, यहां पे देखिए कट करिए, मेरा मिरर फॉर्मूला का सिंपल सा एक लॉजिक है क्या, कि अगर मेरा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये चीज है बस मिरर फॉर्मूला मेरा, इतना सा है, ठीक है। ये दिस इज नोन एज अ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब आपको ये जज करना होगा कि सर कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ पढ़ना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप वो चीज समझ गए तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि किस मिरर में कौन सा साइन हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सा साइन हम नेगेटिव लेते हैं। डेफिनेटली चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखिए आपके सामने अभी क्या ये बना हुआ है,
दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, है ना। अगर मैं यहीं पे आपके सामने एक कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं ये, तो यहां पे ये एफ यहां होगा, सी यहां होगा, पी यहां होगा, लेकिन हम तो ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे ना, यहां से यहां डाइवर्ट हो जाएगा और यहां से यहां भी डाइवर्ट होगा, ठीक है। तो इसको डॉटेड लाइन करके पीछे हम ले जाते हैं, ऐसे करते हैं ना। दिस इज नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर, दिस इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। तो एक छोटा सा लॉजिकल डिफरेंस ये कहलाता है कि बेटा कि डिफरेंस between the concave and the convex mirror is that the frequency, focal length and the center of curvature of the concave mirror are lie in front of the mirror। देखिए मिरर की जस्ट फ्रंट में है। मिरर क्या, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये कॉन्केव है। और अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। तो द focal point and the center of curvature of the convex mirror are lie always behind the mirror। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसके पीछे लाई कर रहा है, यहां पे ये इसके फ्रंट में लाई कर रहा था, राइट। समझ में आया चीजें। तो अब ये बताइए कि अगर मेरा, मैं इसको रब कर रहा हूं फिर से, देखिए अब मैं दोनों को रब करता हूं, कॉनकेव को भी कॉन्वेक्स को भी। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए छोटा सा एक मतलब जैसे लाइन वो होता है ना, लाइन ग्राफ, वो बना रहा हूं। ध्यान से देखिए, अगर मेरा ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये पोल है, और यहां पे मेरा एफ है फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक। छोड़िए, ये भी छोड़िए, ठीक है। बस यहां पोल देखिए, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आप डिस्टेंस यहां मूव कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू है, डिस्टेंस यहां मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, डिस्टेंस अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये बताइए कि आप मिरर के सामने हैं, कॉनकेव मिरर के सामने हैं, तो कॉनकेव मिरर के, ये कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर के सामने, तो फोकल पॉइंट सामने हो गया। तो उस टाइम पे आपका फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट या फोकल लेंथ क्या होगी, आप लेफ्ट हैंड साइड को डिस्टेंस मेजर करेंगे ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां ये लिखता हूं कि कॉनकेव ऑब्लिक कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव ऑब्लिक कॉन्वेक्स। यहां पे मैं एफ लिख रहा हूं, यू लिख रहा हूं, वी लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा वन बाय वन, ठीक है। ये देखिए, फोकल पॉइंट कॉनकेव का नेगेटिव होता है और इसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, राइट हैंड साइड पे। अब आती है यू की। अब ये बताइए कि हमेशा और हमेशा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट कहां होता है, पोल पे। पोल को कंसीडर कीजिए, अगर मैं यहां पे देखूं, ये हमारा ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। हमेशा ऑब्जेक्ट तो हम यहीं पे रखते हैं ना, जो कहीं पे भी कैसी भी इमेज बने वो उससे मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि ओरिजिन पोल के कंपैरिजन में हम ऑब्जेक्ट को तो इधर ही रखते हैं, कभी हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा नहीं। तो ऑलवेज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, दैट इज अ यू, शुड ऑलवेज बी टेकन एज अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, बोथ द मिरर के लिए, नेगेटिव और नेगेटिव। अब बताती है वी की। वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब ये बताइए कि हमेशा 5 केसेस में, कॉनकेव के 6 केसेस थे, 5 केसेस में तो हमेशा उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एक केस ऐसा होता है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल क्या था, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज क्या है, जिसको हम स्क्रीन पे और वो नहीं कर पाते, वो बिहाइंड द मिरर होती है। तो जब बिहाइंड द मिरर हो रही है, इसका मतलब इमेज यहां क्रिएट हो रही होगी, है ना। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ऑलवेज हमारी इमेज, दो ही कंडीशन होती है उसमें, और ऑलवेज इमेज आर क्रिएटेड बिहाइंड द मिरर। अच्छा, वो बिहाइंड द मिरर क्रिएट हो रही है इमेज, तो वहां पे ऑलवेज हम ये देखेंगे कि जो पोल है, पोल से जो इमेज जो भी होगी, यहां होगी, कहीं पे भी होगी, और यहां पे एक ही कंडीशन होती है, जो इमेज यहां होती है, तो दोनों टाइम पे जो वी है हमारा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेगेटिव, बट वन कंडीशन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और यहां पे ऑलवेज भी पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई, साइन कन्वेंशन समझ में आया, पक्का। मैं आपको दोबारा रिपीट करूं, देखिए मिरर फॉर्मूला हमारा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्लियर। अब 1/f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, 1/v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, 1/u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। समझ में आई। साइन कन्वेंशन हमारा ये कहता है कि हमने पोल को मान लिया है 0 and 0, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द मिरर। अब जब भी हम पोल से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू, अगर हम पोल से राइट हैंड की तरफ मूव करें तो वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू।
अगर हम पोल से ऊपर मूव करते हैं तो पॉजिटिव, नीचे मूव करते हैं तो नेगेटिव। तो अब फोकल पॉइंट दोनों के लिए, मतलब इसके लिए फोकल पॉइंट नेगेटिव होता है, इसके लिए पॉजिटिव होता है। यू इसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए भी नेगेटिव है। वी 5 केसेस ऐसे आएंगे कॉन्केव के जहां पे वी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन एक कंडीशन आएगा जहां पे वो पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पे हमेशा ऑलवेज भी है वो पॉजिटिव वैल्यू। तो ये था दोस्तों मिरर फॉर्मूला। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। मिरर फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया फटाक से, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए मैग्निफिकेशन दोस्तों, देखिए मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल m, कैपिटल M नहीं। और ये क्या है, एक ये मैग्निफिकेशन एक फैक्टर है जो कि एक रेशियो में होता है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा मेरे साथ, साइन कन्वेंशन देखा था ना, यहां पे पोल था, है ना, पोल था, ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव यहां पे पड़ता ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस में। अब हम ऊपर भी डील करेंगे, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। अब किसी भी मिरर के सामने आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखते हो, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो कैप ऑलवेज भी अपसाइड रहती है, ऐसे तो आप ऑब्जेक्ट को रखोगे नहीं, है ना, तो ऑलवेज भी अपराइटेड रहती है ना, अपराइटेड रहती है। लेकिन इमेज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इमेज हमारी इन्वर्टेड भी रहती है, कभी कभी इमेज हमारी अपराइट भी रहती है, तो ये तो अलग केस है। लेकिन हम इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलवेज वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ना, रखते हैं तो सीधी रहती है। तो अगर मैं यहां पे दो टर्म लिखूं h और h डैश, वेयर h इज क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट, और हमारा h डैश क्या है, इमेज हाइट, इमेज हाइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, तो वहां पे हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि हमारा जो इमेज हाइट होता है वो ऑलवेज ही पॉजिटिव है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कौन सा केसेस है। लेकिन अगर मैं मैग्निफिकेशन फैक्टर की बात करूं दोस्तों, तो m जो होता है वो m होता है h डैश अपॉन h। ये क्या है, ये इमेज हाइट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं दोस्तों, ये होता है v अपॉन u। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला बन के निकल के आता है। ठीक है, v क्या था आपका, v क्या था, वो था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द पोल, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो इन दोनों का रेशियो को कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होता है कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलता रहता है। तो आज बेसिकली आपने मेरे साथ दो फॉर्मूले देखे, एक तो था मिरर फॉर्मूला और एक था आपका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो इन दोनों पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो ऐसा भी बनाऊं जिसमें कि आपके साथ में न्यूमेरिकल डिस्कस करूं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने मैं लेके आऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, सेकेंडली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। देखिए मैंने पांच वीडियो बना दी है इस चैप्टर के ऊपर, वन बाय वन आपको मैंने डिटेल में एक एक चीज एनालिसिस करके बताई है ढंग से। तो कैसा मुझे लगा ये वीडियो, कैसी लगी मेरी कोशिश, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में।